नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर साउथ अफ्रीका से है, जहां फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब ज़ुमा की गिरफ्तारी के बाद हालात सिविल वॉर जैसे बने हुए हैं। इसमें अब तक तकरीबन 120 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें भारतीय मूल के लोगों को ख़ास निशाना बनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों पर आए संकट का सीधा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के कारोबारी गुप्ता बंधुओं के गुनाहों को बताया जा रहा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब ज़ुमा पर 2009 से 2018 के दौरान अपने ओहदे पर रहते हुए गुप्ता बंधुओं को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम है। कहा जा रहा है कि गुप्ता ब्रदर्स के ज़ुमा से नज़दीकी ताल्लुकात की वजह से वहां बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। इस हंगामे की आंच में वहां रह रहे 13 लाख भारतीय बड़े पैमाने पर झुलस रहे हैं। वहां के हालात को बिगड़ता देख फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। करप्शन के मुलजिम भारतीय कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स इस वक्त साउथ अफ्रीका से फरार होकर दुबई में रह रहे हैं। 50 अरब रैंड के करप्शन में ज़ुमा खास मुलजिम है, जिसमें 3 गुप्ता ब्रदर्स भी शामिल हैं। गुप्ता परिवार ने ज़ुमा के साथ नज़दीकी ताल्लुक़ की वजह से करप्शन अंजाम दिया था। कहा जाता है कि गुप्ता ब्रदर्स ने प्रेसिडेंट जैकब ज़ुमा के 2 बेटों को भी फ़ायदा पहुंचाया था। इस वक्त साउथ अफ्रीका की सरकार ने गुप्ता ब्रदर्स को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स के करतूत की वजह से अब साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को परेशानी का सामना है। खबर है कि साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों ने भारतीय मूल के लोगों के मकानों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स में लूटपाट की है। जोहानिसबर्ग और क्वाजुलू नटाल में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मुल्क में रह रहे सभी 13 लाख भारतीयों को अभी खतरा नहीं है, लेकिन हालात उसी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका की सरकार से अपील की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन वे नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने कहा है कि मौकापरस्त लोग हालात का फ़ायदा उठा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये क्रिमिनल वाक़यात हैं, इनका सियासत या नस्ल परस्ती से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चश्मदीद गवाहों के मुताबिक भारतीयों की दुकानों, बिजनेस और घरों को जलाया गया है। यहाँ उन पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं और बिजनेस और कारों को आग लगा दी गई है। भारतीय अपनी कम तादाद की वजह से दंगाइयों से मुकाबला नहीं कर पा रहे। इस पूरे हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब जैकब ज़ुमा को अदालत की खिलाफवर्जी के मामले में 15 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई। काफ़ी हंगामे के बाद ज़ुमा ने हाल ही में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले जैकब ज़ुमा ने करप्शन के इल्ज़ाम की जांच कर रहे कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की खिलाफवर्जी का गुनाहगार मानते हुए 15 महीने की सज़ा सुनाई है। जैकब ज़ुमा पर लगे करप्शन के मामलों में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता ब्रदर्स भी आरोपी हैं। 79 साल के जैकब ज़ुमा पर 2009 से 2018 के बीच करीब 9 साल तक ओहदे पर रहते हुए सरकारी ख़जाने में लूट खसोट का इल्ज़ाम है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में करप्शन और रिश्वत के इल्ज़ाम की जांच कर रहे आयोग ने कहा था कि ज़ुमा को 2 साल कैद की सज़ा दी जाए। ज़ुमा ने बार बार कहा था कि जांच आयोग के साथ कोऑपरेट करने के बजाय वे जेल जाएंगे। साउथ अफ्रीका के चीफ जस्टिस सीसी खामपेपे ने कहा था कि अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि ज़ुमा अदालत की खिलाफ वर्जी के गुनहगार हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मानना है कि जिस इंसान ने 2 बार मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसम ली है, उसने कानून को नज़रअंदाज किया, इसे कमतर आंका और कई तरह से इसे कमज़ोर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ज़्यादातर जज ये मानते हैं कि सख्त मैसेज दिया जाना चाहिए कि इस तरह से खिलाफ वर्जी गैर कानूनी है और सज़ा दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि भारत के ये गुप्ता ब्रदर्स कौन हैं। उनका ताल्लुक़ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से है, जहां उनका एक छोटा ख़ानदानी कारोबार था। कहा जाता है कि परिवार के सबसे बड़े
अतुल गुप्ता 1993 में साउथ अफ्रीका गए थे, जब रंग भेद के खात्मे के बाद मुल्क दुनिया के लिए खुल रहा था। उनके बाद 2 और भाई अजय और राजेश गुप्ता भी वहां चले गए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि गुप्ता ने शुरू में साउथ अफ्रीका में अपनी कार में रखकर जूते बेचे, लेकिन जल्द ही सहारा कंप्यूटर नाम की एक कंपनी कायम की। उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका में ख़ास तौर से भारत के मुकाबले में नौकरशाही में कोई ख़ास लाल फीता शाही नहीं है। उनका कारोबार फला फूला और उन्होंने सियासी ताल्लुकात बना लिए। उन्होंने कंप्यूटर से लेकर सिविल एविएशन, एनर्जी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और मीडिया तक अपने कारोबार को फैला दिया। ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जैकब जुमा और अतुल गुप्ता के बीच 2015-16 के आसपास एक सहारा कंप्यूटर प्रोग्राम में मुलाकात के बाद गुप्ता ब्रदर्स जैकब जुमा के करीबी बन गए। 2016 में साउथ अफ्रीका में एक बड़ा सियासी हंगामा उस वक्त हुआ जब गुप्ता ब्रदर्स ने अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद के बदले में उस वक्त के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर को तरक्की दिलाकर फाइनेंस मिनिस्टर बनवाने का वादा किया था। साथ ही गुप्ता ब्रदर्स ने 600 मिलियन रैंड का भुगतान करने का भी वादा किया था। तकरीबन उसी वक्त फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रवीण गोवर्धन ने इल्ज़ाम लगाया था कि जैकब जुमा सरकार से उनके निकाले जाने के जिम्मेदार गुप्ता ब्रदर्स हैं। उसके बाद 2017 में तकरीबन 1 लाख ईमेल लीक हुए, जिससे पता चला कि गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा सरकार को कितना इन्फ्लुएंस किया था। लीक हुए ईमेलों की वजह से जैकब जुमा और गुप्ता फैमिली के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए। गुप्ता फैमिली ने 2013 में अपनी बेटी की शादी के लिए मेहमानों का जहाज़ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व एक फ़ौजी हवाई अड्डे पर उतारा था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने इस पर हंगामा किया था। ये मेहमान नई दिल्ली से उड़ कर के साउथ अफ्रीका गए थे। इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश हुकूमत के कई मिनिस्टर और बड़े अफसर भी गए थे, ऐसा मालूम हुआ है। 2016 में लोकल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में जैकब जुमा की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC को लगे चुनावी झटके के बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहे। उनकी पार्टी को डर था कि अगले नेशनल इलेक्शन में उसे नुकसान होगा। फरवरी 2018 में अपोजिशन जैकब जुमा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई, जिससे जुमा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसीलिए जैकब जुमा को प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके फौरन बाद गुप्ता ब्रदर्स दुबई फरार हो गए। अब साउथ अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स की वजह से भारतीय मूल के लोगों को नफरत का सामना है। ये हंगामा कब रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।